विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे भोग, विलास और वासना। विलास से वासना बढ़ती है, वासना काम को बढ़ाती है, और जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, उसी तरह से भोग से वासना शांत नहीं होती है, दिनों दिन बढ़ती जाती है। शुक्राचार्य राजा वृषपर्वा के गुरु थे। राजगुरु बन के वो राज्य में ही रहते थे, जिससे राज्य बराबर चल रहा था। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम था देवयानी और राजा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। दोनों सहेलियां थीं। शर्मिष्ठा राजकुमारी के साथ साथ बहुत सुंदर भी थी और साथ में अभिमानी भी थी। एक बार दोनों सहेलियां जंगल में घूमने जाती हैं, तो वहाँ सुंदर सरोवर देखा, तो उसमें नहाने की इच्छा होती है। तो अपने वस्त्र सरोवर के किनारे रख के और स्नान करने लगी। स्नान पूरा करके देवयानी पानी से पहले निकली और भूल से उसने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, जिससे शर्मिष्ठा बहुत क्रोधित हो गई। शर्मिष्ठा देवयानी से अपने कपड़े छीन लिया और उसे कुएं में ढकेल दिया और वापिस आ गई। उसी समय जंगल में ययाति नाम के राजा शिकार करने आए थे। तो देवयानी की आवाज़ सुनकर कुएं से देवयानी को निकाला। राजा को देख देवयानी कामातुर हो गई, तो उन्होंने कहा, ययाति राजा से शादी करने को कहा। तो राजा मान गए और थोड़े दिनों में मैं आऊँगा और तुमसे ब्याह करूँगा कहकर चले गए। देवयानी घर आई और अपने पिता शुक्राचार्य से राजकुमारी शर्मिष्ठा की क्रूरता का जो है वर्णन किया और उससे कहा। तब शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और वो राज्य छोड़कर अन्यत्र जाने को तैयार हुए। राजा को वृषपर्वा को पता चला, तो वो दौड़ते दौड़ते शुक्राचार्य के पास आए और राज्य ना छोड़ने की प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरी बेटी के अपराध की क्षमा मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी बेटी का अपमान हुआ है, मेरी बेटी जो सजा करे, अगर शर्मिष्ठा को मंजूर हो तो ही मैं यहाँ रहूँगा। राजा ने स्वीकार किया और देवयानी को कहा कि शर्मिष्ठा को क्या सजा देना है कहो। तब देवयानी ने कहा कि मेरी जहाँ शादी होगी वहाँ पर शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर आएगी। राजा और शर्मिष्ठा दोनों ने ये बात मान गए। अब थोड़े दिनों में राजा ययाति और देवयानी की शादी हुई। ब्याह संपन्न हुआ तो शर्मिष्ठा को दासी बना करके राजा ययाति के यहाँ भेजा गया। पर भेजते समय शुक्राचार्य राजा ययाति से शर्त रखी कि देखो, मेरी पुत्री की दासी जो है शर्मिष्ठा बहुत सुंदर है, इसलिए तुम इसके साथ शरीर सुख नहीं लोगे, और अगर लिया तो वृद्ध हो जाओगे। राजा ययाति मान गए और देवयानी तथा शर्मिष्ठा को लेके राजमहल आए। थोड़े दिनों बाद राजा अपने आप को रोक नहीं सके, क्योंकि शर्मिष्ठा बहुत सुंदर थी, और गुप्त रूप से शर्मिष्ठा से प्रेम करने लगे। अब शर्मिष्ठा गर्भवती हुई तो देवयानी को पता चला।
उसने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत किया तो शुक्राचार्य ने याति को वृत्त होने का श्राप दिया और याति राजा वृत्त हो गए, पर मन से वासना नहीं गई। तब वो शुक्राचार्य के पास आए और युवान होने का रास्ता पूछा। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई जवान पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देगा तो तुम जवान हो जाओगे। याति राजा अपने ही पुत्र की जवानी लेके हजारों साल तक विषय भोग किया पर तृप्ति नहीं हुई। तब अपने पुत्र को जवानी वापिस करके उसे राजा बनाकर जंगल में तप करने चले गए। कहने का मतलब कि विषय भोग से वासना तृप्त नहीं होती है, इसलिए जितना हो सके विषय भोग को त्याग करना चाहिए। विषय भोग केवल संतान प्राप्ति के लिए है, पर जब मनुष्य आनंद के लिए विषय भोग करता है तो रोगी हो जाता है। अतिशय भोग से काम शांत नहीं होता पर बढ़ता है। साधना में काम दुश्मन है, इसलिए साधक को काम से दूर रहना चाहिए। ऐसी ही बातों को सुनने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा और जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।